है ना बेटा। चलिए अब हम आज तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, बस की यात्रा। बस की यात्रा, बस का सफ़र। आप सब ने भी किया होगा बस का सफ़र, है ना। बड़ा कई बार बड़ा मज़ेदार लगता है, कुछ अच्छे दृश्य आ गए, कुछ अच्छा देखने को मिल गया, और कई बार बड़ा दुखदायी कष्टप्रद भी हो जाता है जब कभी अचानक बस खराब हो जाए, है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, कल्पना करना भी अच्छा नहीं होता है। तो चलिए हम है ना आज इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, बस की यात्रा। इसके जो लेखक हैं वो है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो हैं वो हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। व्यंग्य के लिए ना बहुत बड़े व्यंग्यकार थे ये हमेशा कटाक्ष ना, व्यंग्य नहीं कटाक्ष ही होता है, और ज़्यादातर ये राजनेताओं पे है ना, फिल्मकारों पे अपना व्यंग्य लिखा करते थे। इन्होंने कई कई मूवी के लिए भी इन्होंने अच्छी अच्छी कहानियाँ भी लिखी है ना। तो इन्हीं की लिखी हुई बात है, हरिशंकर परसाई के द्वारा ही लिखी गई ये रचना है बस की यात्रा। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। इसको मैं क्या करूँगी बेटा, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ूँगी और आपको समझाती जाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग इसको है ना सुनने की कोशिश कीजिएगा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें, ना। 5 मित्र थे, ये लोग आपस में बातचीत की कि 4 बजे की बस से निकला जाए। पन्ना से कि इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। सोचिए, बस डाकिन है ना। मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाती हूँ। 5 मित्र थे, ये लोग आपस में सलाह मशवरा करके निकले कि चलो 4 बजे की जो बस है इसे निकला जाए, 5 बजे बस हमको मिल जाएगी पन्ना से। कहाँ के लिए? जबलपुर के लिए ना। और सुबह हम जबलपुर पहुँच जाएंगे, और वहाँ से फिर क्या होगा, जबलपुर से जो ट्रेन मिलेगी उस ट्रेन में हम बैठेंगे तो सवेरे तक अपने घर पहुँच जाएंगे, है ना। ये सब क्योंकि इसमें से 2 जो व्यक्ति थे, 5 में से 2 को अगले दिन 10 बजे तक अपने ऑफिस पहुँचना था, जहाँ पे काम करते होंगे वहाँ पहुँचना था, इसलिए इनको सवेरे जल्दी पहुँचने की मतलब सवेरे घर पहुँचना इनके लिए आवश्यक था। तो ये लोग बोले कि कई जो समझदार है ना, आपस में लोग सलाह मशवरा कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जो कुछ समझदार लोग थे वो लोग बोले नहीं नहीं, आप लोग इस बस से तो मत जाना, है ना। तो वो जो व्यक्ति मतलब थोड़ा चौंके, ऐसा कैसे बोल रहे हो? तो बोले क्यों, क्या हो गया, क्या रास्ते में कहीं डाकू वाकू मिलते हैं क्या? तो बोले नहीं नहीं, डाकू नहीं मिलते, ये बस ही डाकिन है ना, डाकू की स्त्रीलिंग है ना, ये बस ही डाकिन है। उनको ही बड़ा आश्चर्य लगा है ना। फिर वो लोग जो है आगे देखे, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। लेखक जो थे परसाई जी, वो नज़र डाले है ना बस पे, तो बस पे उनकी नज़र गई तो उन्होंने देखा कि जो बस है बहुत टूटी है ना, जर्जर अवस्था में जो बस है वो खड़ी है। वयोवृद्ध मतलब बहुत बूढ़ी है ना, चल भी नहीं पा रही, मतलब है ना, बस की जर्जर अवस्था जो है वो बस जर्जर अवस्था में दिखाई दी। तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि लोग इसमें सफ़र कैसे करते हैं, मतलब बहुत तकलीफ़ होगी ना किसी बूढ़ी महिला के गोद में यदि हम बैठ जाएँ ना। बहुत बूढ़ी महिला है ना, बेचारी चल नहीं पा रही, फिर नहीं पा रही, और हम उसके गोद में यदि बैठ जाएँ, उसको बोले कि गोद में बैठ के थोड़ा सा आप चल लो, है ना, हमको ले करके, तो कितना कठिन काम है। तो लेखक को भी लगा कि अरे बाप रे, मतलब सचमुच बड़ी जर्जर अवस्था में बस है, बहुत मतलब ख़राब स्थिति है, वाकई इसमें सफ़र कैसा किया जाएगा ना। तो बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, क्या यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी ना। तो जो उसके जो मालिक थे ना, बस के जो मालिक थे, वो भी उसी बस में सफ़र कर रहे थे। तो लेखक उनके पास गए, पूछे ये बस जो है चलती भी है? तो बड़े गर्व के साथ बोले, हाँ हाँ चलती है। तो मतलब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी जर्जर बस चलती कैसे है। तो बोले कि अपने आप चलती है। तो बोले हाँ, और कैसे चलेगी, अपने आप चलती है। बड़ा मतलब है ना, दोनों वो बड़े गर्व के साथ कह रहे थे। और जो लेखक हैं हमारे हरिशंकर परसाई जी, इनको थोड़ा सा मतलब बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये बस चलेगी कैसे ना। तो वो मतलब व्यंग कर रहे थे उनके ऊपर बार बार कि बस कैसे चलती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अंत में फिर वो बोले, अरे बाप रे, मतलब बड़ा ये तो आश्चर्य वाली बात है ना कि बस अपने आप भी चलती है। ठीक है, हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। बोले नहीं, अब बेचारे परेशान कि इस बस में बैठा जाए कि ना बैठा जाए, चला जाए कि ना चला जाए, इस बस से सफ़र किया जाए कि ना किया जाए ना। लेखक के मन में इस तरह के सवाल बार बार आ रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, उनके जो मित्र थे
डॉक्टर थे वो बोले नहीं नहीं टेंशन मत लो, चलो चलते हैं इसी बस में, बड़ी अच्छी बस है ना, हमें बहुत अनुभवी है, मतलब एक्सपीरियंस है बहुत, भाई बूढ़ी हो गई तो एक्सपीरियंस तो बहुत होगा ना, एक्सपीरियंस है तो क्यों ना इसी बस में हम चलें, अपने बच्चों की तरह हमें अपने गोद में बिठा करके ले जाएंगे ना। किसने कहा? उनके एक डॉक्टर मित्र ने। ठीक है, हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। मतलब जो छोड़ने आए थे ना, इन पांचों मित्र को जो छोड़ने आए थे है ना, वो इस तरह से बेचारे कातर निगाहों से इन पांचों को देख रहे थे जैसे अंतिम बार देख रहे हो है ना। अब इनके साथ इनकी कभी मुलाकात ही ना होगी है ना, सोचिए कैसा कैसा लग रहा होगा। उनका है ना अंतिम बार जैसे देख रहे हो ना, तो मन में एक बात की जो आया है वो तो इस दुनिया से जाएगा, अटल सत्य है ना। जिसका भी जन्म हुआ, जो भी जन्म लेकर के इस धरती में आया, एक दिन तो इस धरती से वो चला जाएगा ना। तो आना मतलब है ना, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंग हो, है ना, भीख मांगने वाला, चाहे कोई भी हो, जो जन्म लेकर के आया है वो जाएगा, और जाने के लिए एक निमित्त है ना, बहाना चाहिए है ना। तो शायद ये जो बस है इन पांचों के जाने के लिए एक बहाना है ना। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है ना। अब लेखक जो है अपने पांचों मित्र के साथ क्या किया, बस में बैठे। जैसे ही बस स्टार्ट हुई है ना, तो बस बिल्कुल हिली है ना। उनको ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल उनके बाजू में ना, उनकी सीट के नीचे ही इंजन है। खिड़कियाँ जो थी वो पूरी टूटी हुई थी, कांच उसमें थोड़े थोड़े से बचे थे ना। अब जो कांच बचे थे उनसे इनको अपने आप को बचाना था। जानते ना बेटा, जैसे कोई कांच टूट जाता हो, कहीं लटका हो तो क्या होता है, उसके नुकीले नुकीले इससे लटके होते। तो लेखक को है ना बोले कह रहे जो मतलब कांच तो थे ही नहीं खिड़कियों में ना, जो बचे थे अब उनसे हमको कहीं लग जाए ना, आँख में लग जाए या कहीं सिर में लग जाए, कहीं हाथ में लग जाए, भुजाओं में लग जाए तो लहू लुहान हो जाएगा। तो अब उन कांच से इनको अपने आप को बचाना था ना। बड़ा शानदार सफ़र रहा होगा ना। ठीक है, चलिए हम है ना अब आगे पढ़ते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सभी नए अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट पर बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़ करके आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ठीक है, तो मतलब लेखक जो है ना, अब आगे हम पढ़ते हैं। लेखक है ना बस में तो बैठ कर बस चल पड़ी है ना, और ऐसा लगा जैसे गांधी जी का ना, गांधी जी के बहुत ये सब आंदोलन थे गांधी जी के द्वारा चलाए हुए, असहयोग आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन है ना, ये सब गांधी जी ने देश को आज़ाद करने के लिए चलाया था। तो लेखक को भी याद आ गया ना कि अवश्य उस समय है ना जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया होगा, उस समय ज़रूर ये बस जो है एकदम नई नवेली रही होगी, बहुत अच्छी रही होगी ना। अभी तो क्या हुआ अगर आप इस यह जो है नई नवेली नहीं है ना, इसके कल पुर्जे एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, सब एक दूसरे से असहयोग कर रहे हैं, लेकिन ज़रूर एक समय में ये बिल्कुल नहीं रही होगी ना, ये लेखक को लगने लगा। एकाएक बस रुक गई है ना, अचानक क्या हुआ, बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुँह में दूध की शीशी लगाती है ना। क्या हुआ, ऐसी बस चल रही थी जैसे तैसे है ना, धक्के वक्के देते रुक रुक के चल रही थी, और अचानक एक जगह आया और बस पूरी तरह से रुक गई है ना। बस पता चला, पता करने पर है ना एकदम हाहाकार मच गया, बस रुक गई, क्या हो गया, बस रुक गई, क्या हो गया ना। पूछने पर पता चला कि बस की जो पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो गया है। तब क्या हुआ, ड्राइवर क्या किया, पेट्रोल जो है निकाला, बाल्टी में पेट्रोल को निकाल के रख अपने बगल में रख लिया और एक पाइप है ना, एक नली डाल करके, पाइप डाल करके इंजन में भेजने लगा, ताकि है ना, सोचिए क्या है ना, मतलब बस जो है वो चलने लगी। ठीक है, अब लेखक है ना, लेखक उम्मीद मतलब लेखक को ऐसा लगा कि अब बस थोड़ा सा और समय बचा है, बस है ना, जो कंपनी के मालिक जो बड़ा गर्व के साथ कह रहे थे कि हाँ बस ज़रूर चलती है, वो अब आएंगे और इंजन को निकाल के अपने गोद में रख लेंगे और उस नली से है ना उसे पेट्रोल देंगे। और जैसे बिल्कुल है ना, हम छोटे बच्चों को माँ जो क्या है ना बॉटल में दूध भर करके उसके मुँह में डालती है ना, बच्चा चुप हो जाता है, दूध उसके मुँह में जाने लगता है। तो लेखक है ना बिल्कुल वो चित्रण करने लगे लेखक है ना कि बिल्कुल अब ऐसा ही होने वाला है।
बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस जो है वो गोता लगा जाएगी, है ना। लेखक है ना, बस चलने लगी धीरे धीरे, एक एक करके, है ना। पेड़ आते जाए, पेड़ पौधे रोड में तो लगे होते हैं ना, बस चल रही है, पेड़ पौधे आ रहे हैं, पेड़ आ रहे हैं, तो जैसे है ना दूर से देखने, जैसे जैसे पेड़ आता ऐसा लगता था कि बस जा कर के उसे क्या करेगी, टक्कर मार देगी। फिर वो बस पेड़ निकल जाता, फिर दूसरा पेड़ जो आता, लेखक बेचारा इंतजार करता कि बस अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए ना, लेकिन बच रहे थे। झील कहीं ना, झील नदी तालाब का जब कहीं भी ऐसा दर्शन होता है, कहीं नदी नाले आते, झील आता, तो लगता है कि बस अब तो बस जो है उसमें गई, है ना, डूब जाएगी, गोता लगाएगी और हम सीधे, है ना, इस दुनिया से छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है। एकाएक बस फिर रुकी, है ना। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है ना। अचानक क्या हुआ, ऐसी बस चल रही थी जैसे तैसे ना, पेट्रोल वोट्रोल नली के द्वारा डाल करके अचानक फिर बस रुक गई। ड्राइवर बेचारा बहुत कोशिश किया, है ना, कि कैसे भी करके बस जो है वो चालू हो जाए, लेकिन किसी ने बस जो है दोबारा नहीं चली। वो जो हिस्सेदार थे ना, कंपनी के जो मालिक, उस बस कंपनी के जो मालिक थे, उन्होंने कहा अरे बस तो फर्स्ट क्लास है, मतलब कहना ही क्या, बहुत अच्छी कंडीशन में बस है, ये तो अब इत्तेफाक की बात है भाई, हो जाता है ना, मशीनी चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है, मशीनी चीज़ है, ख़राब हो गया तो इसमें अब क्या किया जा सकता है ना, मतलब वो ऐसा बोले। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, है ना। छीड़ चांदनी मतलब कमज़ोर, है ना, हल्की हल्की रात अंधेरे में वो जो बस थी वो बड़ी दयनीय लग रही थी। चुपचाप बेचारी खड़ी हो गई, बस तो चढ़ ही नहीं रही है ना। लेखक उसको दूर देख करके बोले अरे बड़ी मतलब दयनीय लग रही थी, बड़ी बूढ़ी हो गई थी, है ना, बड़ा दया, हमें अपने ऊपर एक गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, हम लोग क्यों इसके ऊपर लद कर गया, है ना, इतनी बेचारी थकी हारी है ना, इतनी वृद्ध, इतनी वयोवृद्ध ये जो बस है ना, इसके ऊपर हम थक गया। अगर रास्ते में ना चलते चलते इस बस का कुछ हो गया तो हमें इस बियाबान में ना, जंगल में, सुनसान जंगल में हमें इसके अंतिम संस्कार करने पड़ेंगे। ये लेखक के मन में इस तरह की बातें आ रही थी। ठीक है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। फिर कंपनी के जो है ना, बस के जो मालिक थे वो आए, कुछ उसमें किया होगा, बस थोड़ी सी और आगे चली, लेकिन जो इस बार चाल थी वो और धीरे धीरे बस चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, है ना। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस से करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। सोचिए, है ना, कैसे भी बड़ी बुरी स्थिति ना, टायर पंचर हो गया, है ना, बिल्कुल बस खड़ी हो गई। लेखक बेचारे जो कंपनी के मालिक थे उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखे ना, दैनिक कि मतलब कितना महान आदमी है ना। लेखक व्यंग करे कि कितना महान आदमी है कि इसने एक मतलब टायर नहीं बदला, मतलब अपनी जान हथेली में लेकर के, उसको पता है कि बस की टायर की स्थिति कैसी है, फिर भी वो उस बस में सफ़र कर रहा है। तो लेखक है ना उसके ऊपर व्यंग करे कि इसको तो ये मतलब ये बस में नहीं, इसको तो किसी क्रांतिकारी न किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, ये गलत जगह आ गया। ठीक है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। हम पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी
तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया ना। उसके बाद फिर उसमें घिसा हुआ टायर है उसको लगाया गया ना, बस चली धीरे धीरे करके चली। लेखक बेचारे सोचने लगे कि जो सोचे थे ना कि एक मतलब जबलपुर पहुंच जाएंगे, जबलपुर से फिर ट्रेन पकड़ करके हम अपने घर तक पहुंच जाएंगे, फिर उसमें से 2 व्यक्ति ऑफिस चले जाएंगे, ये सब बड़ा मुश्किल है। चुपचाप जैसी स्थिति में है, चुपचाप चलो देखते हैं कैसे होगा, कैसे पहुंचा जाएगा, देखा जाएगा। और लेखक की भी जो सारी चिंता थी घर पहुंचने की वो सब खत्म हो गई, और आपस में वो लोग चुपचाप बातचीत करते, हंसी मजाक करते अपने इसी है ना परेशानी भरे सफ़र को ही आनंद मान करके ना आगे बढ़ रहे थे। तो बेटा आप लोगों को ये है ना बस की यात्रा, ये व्यंग्य मतलब हास्य परिहास से संबंधित ये जो अध्याय है, प्रसिद्ध व्यंग्यकार के द्वारा लिखा गया अध्याय है, आप लोगों को मैंने समझाया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह अध्याय समझ में आ गया है। यदि आप लोगों को यह अध्याय समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्या करना, मुझे मेरे पर्सनल विंडो पे भेजना है ना, आप लोग बताना, तो मैं फिर क्या करूँगी आप लोगों को अध्याय समझाने की ये वाले वीडियो के द्वारा या किसी भी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी ना। अब मैं आप लोगों को क्या करूँगी, प्रश्नों के उत्तर दूँगी, शब्दार्थ दूँगी। तो आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर और शब्दार्थ अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने के बाद मुझे चेक करने के लिए मेरे पर्सनल विंडो पे भेज देना, ठीक है? ओके।